धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। लॉर्ड जिसको खुदा रहीम बाप है। प्रभु जी इस वचन के पाप को अपने पर क्लेम करता करो, हे पाप बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। होली इन द बिगनिंग से मैं जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में आपका स्वागत करता तो सीरीज ने आए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से कि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा कर, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। तो सीरीज ने आए मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगनिंग से। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए कलाम की ओर बढ़ूंगा और आज के लेसन की नींव रखी है मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। भजन 94 और उसकी पहली वर्सेस क्या कहती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आस से कहता है, हे यहोवा बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर अपना तेज दिखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का कलाम मुकद्दस एक बात को फरमाता है कि तुम किसी भी बात का, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पलटवार मत करना, क्योंकि पलटा लेना तुम्हारे परमेश्वर का काम है। वहीं जीसस ने भी कहा कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी उसकी ओर फेर देना, और ऐसा करके तू उसके सर पर अंगारों का ढेर लगा देगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पलटा लेना परमेश्वर का काम है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। तो यहाँ पर कहता है, हे यहोवा बदला लेने वाले परमेश्वर। कलाम मुकद्दस में उसने खुल कर कह दिया था कि ना तो मेरे नबियों की हानि करो, जी ना तो मेरे नबियों की हानि करो और ना ही उनसे बुरा बर्ताव करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के विषय में कहा, हे यरूशलेम तू जो भविष्यवक्ताओं को मार देती है, तूने उस समय को ना पहचाना जब तुझ पर अनुग्रह हुआ था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। अब परमेश्वर के अनुग्रह का समय चल रहा है। अब ये वो समय है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि पलटा लेने, यहाँ पर कहता है हे यहोवा बदला लेने वाले परमेश्वर है, बदला लेने वाले परमेश्वर अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी उठ और घमंडियों को बदला दे। हे पृथ्वी के न्यायी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब जो कुछ भी रचा गया है वो खुदावंद के द्वारा रचा गया है और खुदावंद ही। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। सुपदेशक 7:8 कहता है कि किसी चीज के आरंभ से उसका अंत बड़ा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावन ने तो सारा कुछ इसलिए रचा था कि वो आदम के अधीन हो और आदम सारी सृष्टि पर राज्य करे और अपने वंश को बढ़ाए। लेकिन मेरा भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का हमें देखने में आता है कि उसने तो राजाओं की राजकियों की तरह आदम को रखा था, लेकिन अपने गुनाहों के कारण वो धीरे धीरे करका दास्ता में ढूंढते गए और आज ये परिस्थितियां और ये हालात हो चुका है कि जिसे उसने आरंभ किया था। प्रकाशित वाक्य 16वां चैप्टर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का इसी बात को दर्शाता, जो पहले दिन बनता हुआ दिखाई देता है वो मेरे भाई और बहनों टूटता हुआ भी दिखाई देता। यही तो सुपदेशक कहता है, यही तो सोलोमोन कहता है कि बनाने का समय है और एक डा देने का भी, पत्थर फेंकने का समय तो पत्थर बटोरने का भी एक समय है। अब समय पर हर एक वस्तु जो होती है वो मेरे भाई और बहनों
अच्छी लगती है। यहाँ पर कहता है हे पृथ्वी के न्यायी उठ और घमंडियों को बदला दे। वहां वेदी में से प्रकाशीय वाक्य खुलकर बताता है कि वेदी के नीचे से आवाज आ रही थी कि हे खुदावंद, हे प्रभुओं के प्रभु, तू हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। उसने कहा थोड़ा विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी भाइयों औरों का भी धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का समय ना पूरा हो जाए। सबको एक समय मिला हुआ है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। अब दुष्ट कौन होता है? नीति वचन में खुलकर बताया हुआ है कि जो सब बातों को जानता हुआ, जिसे ये भी मालूम है कि अवस्था में क्या लिखा हुआ क्या नहीं, और उसके बाद जब वो आज्ञाकारिता में जाता वो दुष्ट है। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आस से और आगे क्या कहता है? हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का भजनों में लिखा हुआ कि उस व्यक्ति के विषय में मत कुड़कुड़ा जिसके काम सफल होते हैं। दुष्ट धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का सुथरी घास के समान होगा, और समय पर एक समय आएगा जब वो लोप हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, दुष्ट ऐसा ही है। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से और आगे 4 वर्सेस में कहता है वे बकते और मिठाई की बातें बोलते सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का नीति वचन 27 से इसका एक कहता है कि कल के विषय में डींग मत मार। मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा आज में जीना सीखिए। कल किसने देखा? क्या मालूम कि मेरे प्रचार करते करते ही उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आ जाए। हम उस पल को, उस समय को नहीं जानते, लेकिन जो दुष्ट होगा वो कल के विषय में डींग भी मारेगा। और जैसा प्रकाशित वाक्य 13वां चैप्टर उसकी पहली वर्ष से बताते कि उसे एक मुंह दिया गया कि वो धर्मियों के खिलाफात में उनकी निंदा करे। और धन्यवाद जिसको तो दुष्ट लोग यही तो करते हैं। क्या क्या नहीं जीसस को कहा गया। धन्यवाद जिस खुदा उनको यह तो बेलज़बूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का आज क्या नहीं बोला जाता, क्या नहीं बोला जाता, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि कलामे मुकद्दस फरमाता है तो अपने वचनों के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा दोषी और निर्दोष ठहराया जाएगा जिसके मन में परमेश्वर का बैर। अब भजन संहिता 14 कहता है कि दुष्ट ने अपने मन में सोचा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब ऐसे लोग मेरे भाई और बहनों क्या करते हैं? कहते वे बकते और मिठाई की बातें बोलते, वो बातें बोलते हैं। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा है का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से कहते वे बकते और मिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज बाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेशी को घात करते और नाथों को मार डालते और कहते हैं या ना देखेगा याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। जब उसने मिस्र में, जब वो दास्ता के दौर में थे और वहां पर जब परमेश्वर की चिल्लाहट खुदावंद के कानों में जब इजराइलियों के चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंची तो धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्या जिसने कान बनाए कि वो आप नहीं सुनता? यशाया के द्वारा उसने कहा कि मेरा हाथ ऐसा छोटा हो चुका है कि उद्धार नहीं कर सकता। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का अगर वो हमारे पापों का पलटा हमारे साथ साथ देना शुरू कर देना, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा, मैं कहता हूँ कि पृथ्वी पर बहुत ही कम, ऐसा कह लीजिए कि कुछ चुनिंदा लोग रह जाएंगे। अब अनुग्रह का समय है, लोग इसी बात को भूल कर बैठे हुए कि वो कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर बहुत दयालु, जब वो आएगा दिस एंड डैट अपने मन की बातों को प्रकट कर रहे, लेकिन न्याय होगा।
न्याय होकर रहेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का नीति वचन में खुलकर बताए हुए, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी बरनी भी होगी। जी चलिए, कलाम मुकद्दस से बातें कर रहा हूँ। अब मेरे साथ आगे बढ़िए, निकालिए भजन 146 की 7वीं वर्षिस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का भजन 146 की 7 से कुछ वर्षिस पढ़ रहा हूँ। कहता है, वे पिसे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता है। भजनकार भजनों में कहता है कि वो मुट्ठी खोता और सब प्राणी हेर को पाते हैं। वहीं जब 40 उपवासों के बाद प्रभु यीशु मसीह इतने शुद्ध हो चुके थे, मेरे भाई और बहनों, अपने आप को इतनी निर्माई में लेकर जा चुके थे, इतने नमर अपने आप को कर लिया हुआ था, तो उसने कहा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जो धर्म पर चलेंगे ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उनके जीवन में सुधार आएगा ही आएगा। क्योंकि इशाया आज, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि वचन के कारण धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सुधार का होना बहुत ज़रूरी है। वचन के कारण स्ताव आएगा ही आएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। लेकिन धन्य होगा वो जो अंत तक धीरज धरे हुए उस समय के साथ परमेश्वर से लिपटा रहेगा। अंत में जाकर उसकी आशा पूरी होगी। क्यों सब देशक मैंने पहले ही कह दिया कि 7-8 कहता है कि अंत से, शुरुआत से, आरंभ से अंत बड़ा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा कर देता है। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गए, इब्राहिम के घराने से एक स्त्री को 18 वर्ष से दुष्ट ने कुबड़ा कर रखा था। वहीं पर हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ने जब उस कुबड़ी स्त्री के लिए दुआ प्रार्थना की और जब उसके कुबड़ेपन को अच्छा किया, तो वहां पर आराधनालय में लोग कहने लगे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से कि ये कौन है, हमने ऐसे पहले अच्छे कर्म कभी नहीं देखे। जैसा वो कहता है कि यहोवा अंधों को आंखें देता है। वो एक स्थान से होकर गुजरा जा रहा था और वहां पर एक अंधे का ये देख करके यीशु, ये सुन करके यीशु नासरी जा रहा है उसकी गुहार लगाना, और वहाँ पर मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उसका मिट्टी को सारना, उस पर थूकना और उस अंधों की आंखों पर लगा कर कहना कि जा शिलो में जाकर धो ले, और उसको उसकी आंखों की रोशनी, वो अंधों को आंखें देता है। जो पिसे हुओं को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को, वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। आधी रात को पौलुस और सिलास ने, मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, दुआ प्रार्थना करनी, अभी तो वर्शिप ही शुरू की थी कि जेल खाने की नहीं हिली, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यशाया के द्वारा खुदाबंद ने बात की, कहा क्या दुष्ट के हाथ से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। परमपिता परमेश्वर आप रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। यशाया के द्वारा उसने कहा कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से, थैंक यू जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। यशाया के द्वारा उसने कल कर बता दिया था कि जो बंदी है वो छुड़ाए जाएंगे। आगे कहता है यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है।
धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाए का। और आगे कहता नाथो और विधवाओं को तो संभालता है परंतु दुष्टों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। उपदेशक 7:11 या 12वीं वर्षिस होगी वहाँ 11वीं या 12वीं वर्ष को वहाँ पर उपदेशक 7वें चैप्टर में कहता है कि उस वस्तु की ओर देख जिसे परमेश्वर ने टेढ़ा किया उसे कौन सीधा कर सकता है। दुष्टों के मार्ग को जब वो टेढ़ा कर देगा ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का। एक समय आया जब सदोम और अमोरा में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का महापाप फैला हुआ था, वहाँ पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का, जब उनकी आंखों को उसने अंधी कर दी और उनके मार्ग को उसने टेढ़ा कर दिया तो कोई भी उसे सीधा नहीं कर पाया। और अंत धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ये हुआ कि पूरा नगर जो था वो हमें ध्वस्त होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, भजन 7-8। आज न्याय की बात हो रही है। वहीं याकूब 5:9 कहता किसी भी बात का न्याय मत करो क्योंकि न्यायकर्ता उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हाकिम द्वार पर खड़ा हुआ। 7-8 क्या कहते हैं भजन 7-8 मेरे साथ निकालिए और पढ़िए। कहता है देश देश के लोगों की मंडली चारों ओर हो और तो उनके ऊपर से होकर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को 7-8 कहता है यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। जब यूहन्ना प्रकाशन देख रहा था, जब वो प्रकाशन वाक्य को लिखता तो कहता मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ देखी सब जातियों में से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। वहीं मत्ती 24वें चैप्टर में जीसस ने जो अंत के दिनों के चिन्हों के विषय में बात की तो उसने कहा जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो समय हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीसस ने कहा जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा, अपने मनों में ये ना सोचो कि हम इब्राहिम की संतान है। परमेश्वर इन पत्थरों से भी संतानें उत्पन्न करने की सामर्थ रखता। कोई अपने मन में इस बात का विचार ना करे कि दिस एंड दैट, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। न्याय सबका होगा। इसीलिए तो भजन का आर मेरे भाई और बहनों 32वें चैप्टर में कहते हैं धन्य है वो जो जिनके पापों का यहोवा लेखा ना लेखा तो सबको देना पड़ेगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। आगे मेरे साथ कलाम मुकद्दस में बढ़िए निकालिए भजन 9वां चैप्टर उसकी 4थी वर्षी से क्या कहती है क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया। 7 में हमने देखा वो कह 7-8 में कहते कि मेरा न्याय चुका। क्या कहता 7 में कहता यहोवा जाति जाति का न्याय करता। यहोवा मेरे धर्म और खंडाई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। और यहाँ पर भजनकार क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। दाऊद कहता है कि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसके नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे समय आया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अगर जब अपने बेटे के डर के मारे अपने बेटे के डर के चलते हम देखते कि दाऊद भागा हुआ अपने बेटे के डर से इधर उधर भागता हुआ कभी जंगलों में कभी कहीं तो कभी कहीं हमें दिखाई देता है। जब वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इन परिस्थितियों में इन हालातों में फंसा हुआ था, वहीं शाऊल भी जब उसके पीछे पड़ा हुआ था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को वो आप बीती को जब लिख रहा है, जब आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मा जब उसका कनेक्शन मेरे भाई और बहनों सबसे बड़ी बात है कि आपका कनेक्शन खुदाबंद के साथ कैसा, जब उसके
कनेक्शन खुदावंद के साथ, जब उसमें वो लीन हो जाता था तब आत्मा में आकर जो वो बातें किया करता था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो कलाम मुकद्दस में लिखी गई, जब वो उस डायमेंशन में मूव कर चुका था तब कहता है कि हे यहोवा मैंने न्याय चुका। और यहाँ पर कहता है कि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उसने कभी भी राजपाट नहीं मांगा था, कभी भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, शाऊल के चलते उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक समय आएगा जब मैं भी राजा बनूंगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस कहता है वो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। और आगे 8वीं वर्सेस में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 9:8 वे आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वे देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। जी, वे आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। आपको मालूम इशाया 63 क्या कहती है? चलिए वो भी निकालिए मेरे साथ। भजनकार भजनों में कोई भी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जो वो भजनकार भजनों में कह रहा है वो बिल्कुल मेरा भाई और बहनों आत्मा से भरा हुआ सटीक ज्ञान को प्रकट करता है। ये यहाँ पर यशाया 63:1 कहता है वे कौन है जो अदोम देश के बसोतरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। ये मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। आगे वो पूछता तेरा पहरावा क्यों लाल है, क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होंद में दाख रोंदने वालों के समान है। मैंने तो अकेले ही दाखें रोंदी है और देश देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रोंदा और जलकर उन्हें लताड़ाम के लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, यशाया के द्वारा ही वो कहता है कि जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला, जब मैंने हाथ बढ़ाया किसी ने न थामा। जहाँ पर भजनकार भी कह रहा है कि वो मेरा न्याय खराई से चुकाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के, एक समय ये आएगा जब वो खुद, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के, इसीलिए तो भजनकार 2:8 में 2:9 में कहता है मेरे भाई और बहनों कि वो लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। समझ रहे बात को? जब उसको ठट्ठों में उड़ाया गया तो राजा के हाथों में काने को, एक सरकंडे को दे दिया था। वो सरकंडा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे जिसका उपहास किया है ना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। आगे क्या भजनकार कहता है मेरे साथ निकालिए जी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, भजन 50 की 4 और 5वीं वर्सेस आपके सामने पढ़ूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन 50 की मेरे भाई और बहनों 4 और 5वीं वर्सेस क्या कहती है, ध्यान से सुनिए इन वर्सेस को जी। 4-5 में कहता है भजन 50 की 4-5, वे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। जब न्याय करता है, यही बात तो जीसस ने कही कि पृथ्वी अपना चिन्ह दिखाएगी और आकाश भी अपने चिन्हों पर होगा। आज आकाश में अभी कुछ ही दिन पहले हमने चांद को लहू के समान होता हुआ दिखाई दिया। अभी मार्च का महीना चला, ये तो 2-3 दिन से ठंड हुई है। बीते जो 10 दिन थे हम लोगों ने उन्हें भी देखा। धरती अगन में, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, हो चुकी है।
आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, लोगों ने कूलरों को लगाना, लोगों ने एसीओ में बैठना, लोगों ने पंखों को तो आम छोड़ दिया था। इतना था टेम्परेचर जो था वो बढ़ चुका था। अभी हमें हाल में, मैंने 10 दिन पहले ये सब देखा है। तो क्या कहता है वे जी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा 54, वे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। सेला। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से क्या कह रहा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। इशाया कहता है कि तुम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। इशाया कहता है कि धन्यवाद लॉर्ड, तो हमारे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेंगे, तुम बड़े आनंद के साथ पहुँचाए जाओगे। वहीं इशाया के द्वारा उसने कहा कि मैंने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से सबको इकट्ठा कर लिया। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा। भक्त किसे कहते हैं? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जो किसी मत को धारण कर लेते हैं उन्हें भक्त कहा जाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर क्या कहते हैं, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी, जिन्होंने होठों का बलिदान। भजन का 51:17 में कहता है स्वाग पर जी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो भी देखेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस कहते तब तू धर्म के बलिदान से अर्थात सर्वाग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। पहले समय में इजरायली पाप करते, बलिदान चढ़ाते, लेकिन ना वो कहता है कि मैं तुम्हारे होठों के बलिदान से ही प्रसन्न होता। जिन्होंने बलिदान चढ़ाया हुआ, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर उसे वाचा बांधी हुई है, वो उन्हें एकत्रित करेगा। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, एक समय था जब लहू की वाचा बांधी जाती, जब खतना हुआ करता था। एक समय आया जब जीसस ने कहा मन का खतना करो, अब कोई यहूदी या यूनानी नहीं रहा। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, 100 वाचाओं जो उन्होंने उनके साथ बांधी हुई है, वो उन लोगों को एकत्रित करेगा। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में आगे बढ़िए निकालिए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। भजन 17 की दूसरी वर्सेस क्या बताती है आज? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, बात न्याय की। 17:2 कहता है मेरा मुकदमे का न्याय निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। मेरा मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। अब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिन दिनों में दाऊद 66 लड़ाइयों को जीत चुका था, खुदाबंद उसके साथ रहा करता, तो उसके बाद भी उसने एक पाप कर दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, कि उसने जनगणना इजराइलियों की करवा दी। अब उसे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रहा। जब धन्यवाद लॉर्ड जो उसे 66 लड़ाइयों में विजय दिलवा चुका था, यहाँ पर जब उससे एक महापाप हुआ कि उसने इजराइल की जनगणना करवा दी, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उसके सामने 3 ऑप्शन को रखा गया। उसने कहा जिंदा खुदा बंद के हाथ में पढ़ना भयानक बात है, जो उसने मांगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है, उसने जो मांगा था वो उसे मिला। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसा वो कहता है
मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। वहीं पर ही मेरे भाई और कलाम मुकद्दस में पौल भी कहता है कि एक ही सोते से दो तरह की धारा नहीं बह सकती। जिस मुंह से आप धन्यवाद की भेंट देते हैं उसी मुंह से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब आप लोगों को कासिड करते हैं तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहीं ना कहीं एक शाप है जो जाने अनजाने में लोग अपने ऊपर ले लेते, जो किसी के अधीनगी में कार्य करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जब किसी वर्कर की चुगली कर किसी मालिक के सामने की जाए तो यह भी शाप होता। नीति वचन में लिखा हुआ है। पिता परमेश्वर आप लोग को फल ये जाने अनजाने में हर कोई इस पाप को कर लेता। आगे चलिए भजन संहिता में भजनों से ही बात करो, न्याय की बात देख रहे अब में सार निकालिए। भजन 110 की 6वीं और 7वीं वस्सी से क्या बताती है? कहता है वे जाति जाति का न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी। जब वो न्याय करने के लिए आएगा ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बुक ऑफ नोक उसकी पहला चैप्टर 4 वर्सेस भी इस बात को बताती है कि वो सनई पर्वत पर यानी कि सिय्योन के पर्वत पर आएगा। कलाम मुकद्दस भी इसी बात को दर्शाता कि जब उसका फिर से आना होगा तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो वहीं पर होगा। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। कहता है वे जाति जाति का न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से बार दी जाएगी। वे लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा, लंबे चौड़े देश के प्रधान को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ रणभूमि शवों से बार दी जाएगी जब इज़राइल चारों तरफ से गिरा हुआ होगा। एंड पॉइंट एंड टाइम एंड डे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। एक समय आएगा जब सब जातियां मिलकर इज़राइल को घेर लेंगी और जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो सब जातियों से घिरा हुआ होगा तब वो अपने महान दिन के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पलटा लेने वाले दिन को सम्मान करके जब अपने दूतों के साथ आएगा तो वहां पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो रणभूमि होगी ना वो शवों से भर ही जाएगी। कौन है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसके सामने जो रह सकेगा? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर कौन ठहर सकेगा उसके सामने? कोई है जो उसके सामने ठहर सके? कहता है वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। चाहे उसके पास जितनी मर्जी बड़ी सेना हो, चाहे उसके पास जितने मर्जी आधुनिक हथियार हो, जितनी मर्जी आधुनिक मिसाइलें हो, चाहे वो पूरा सब कुछ ही अपने समीप रख कर क्यों ना बैठा हो, चाहे वो जितने मर्जी प्रधानों का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आसे श्वासन पाकर बैठा हो। लेकिन जब उद्धार करता मुक्तिदाता न्याय करता आएगा ना तो उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। वहीं प्रकाशित वाक्य कहती है कि वो अपना सब को छोड़ छाड़ कर भागेंगे, दरारों में गुफाओं में चट्टानों में छुपते फिरेंगे कि हमें उसके कोप से छुड़ा लो। जब आप सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकते तो उस तेज के सामने भजन करके तो उन्हें अपना तेज दिखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मूसा ने एक बार खुदावंद से गुहार लगाई कि खुदावंद मैं तेरे मुख का प्रकाश को देखना चाहता हूँ। कहता तू नहीं देख पाएगा लेकिन तू मेरी पीठ को देखने पाएगा, और जब मैं तेरे आगे से होकर चलूँगा मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का
दबाकर रखूँगा। और उसने उसे दबाकर रखा, वह उसकी पीठ को देख ले, उसके मुख को तो कोई देख ही नहीं सकता, वो इतना प्रकाशमान है। धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदाबंद खुदा का। साथ में कहते हुए मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वे सार को ऊंचा करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें करूँ, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना कल फिर आप लोग के सामने लेकर उपस्थित रहूँगा। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम बाप है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, प्रभु जो अपनी देह प्राण आत्मा पर आपका इख्तियार मांगता, परमपिता परमेश्वर न्याय करता आप है। प्रभु जी जब आप न्याय करने के लिए आए तो परमपिता परमेश्वर अपनी तमाम कलीसिया पर, अपने तमाम लोगों पर दया करना, रहम करना, कृपा करना। छोटी सी दुआ प्रार्थना को लोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु नासरी के प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेते इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।